हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और आपकी क्लास 7th की ज्योग्राफी से रिलेटेड जो वीडियोस आती हैं वो ज़रूर देखते होंगे। तो चलिए आज फिर लेकर आए हैं हम क्लास 7th की ज्योग्राफी नोट्स चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। इनसाइड आवर अर्थ के हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए नोट्स, जो हमारा 2 या 3 दिन में चैप्टर कंप्लीट होता है। वो हम 20 से 25 मिनट में कोशिश करते हैं आपको क्लियर करने की, ताकि आपके जल्दी से जल्दी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और आपकी अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाइए। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज, इनसाइड आवर अर्थ चैप्टर 2 है क्लास 7th का। ज्योग्राफी का टॉपिक सच है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, रॉक्स, मिनरल्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स, टाइप्स ऑफ मिनरल्स एक्सेट्रा। फॉर स्टूडेंट is it is essential to know the facts about the planet in which we live. Each topic is explained beautifully with proper illustrative examples. तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको बताया गया कि इस चैप्टर में जो इनसाइड आवर अर्थ है चैप्टर 2 क्लास 7th का ज्योग्राफी का, तो कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, रॉक्स ऑफ एंड मिनरल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में, एक्सेट्रा टॉपिक्स हैं जो एक ही चैप्टर में आपको क्या कर दिए जाएंगे, कवर कर दिए जाएंगे, ताकि आपके मन में जो सवाल आते हैं, जो क्वेश्चनिंग आती है, वो सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए जाएं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि हमारी जो अर्थ का एक फ़ोटो दिखाया गया है आपको, कि इस फ़ोटो के अंदर क्या है कि हमारी अर्थ कैसे दिखाई देती है और हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या है। तो इस फोटो के माध्यम से, इस पिक के माध्यम से, इस इमेज के माध्यम से आपको क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए ये हमारी अर्थ है। आप सभी को पता है अर्थ कैसी शेप में होती है, राउंड शेप में होती है। तो हमारी अर्थ के अंदर 3 लेयर होती हैं, जो 3 लेयर ऑफ द अर्थ हैं। तो सबसे ऊपर कौन सी है, क्रस्ट है, फिर मेंटल है और फिर कोर। कोर के एक आउटर कोर होती है और एक इनर कोर। तो इस सभी की जानकारी आपको अभी इस चैप्टर में दी जाएगी। तो लेट्स गो। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। The earth is made up of 12 concentric layers with one inside another. The uppermost layer over the earth's surface is called the crust. It is the thinnest of all the layers. It is about 35 kilometers on the continental masses and only 5 kilometers on the ocean floor. The main minerals constituents of the continental mass are silica and alumina. It is thus called Sial, silica and alumina. These oceanic crust mainly consist of silica and magnesium. तो समझते हैं कि जो हमारी इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, कि जो हमारी अर्थ के अंदर बहुत सारी लेयर हैं। अपर मोस्ट लेयर जो अर्थ सरफेस की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट इज क्रस्ट। तो क्रस्ट क्या होती है, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। ये सबसे थिनेस्ट लेयर होती है ये, और इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 35 किलोमीटर तक है, और ओशियन फ्लोर पर कितनी है, 5 किलोमीटर तक है। द मेन, इसके जो मिनरल्स हैं जिस से मिलकर ये बनी है, तो उसको हम बोलते हैं सिलिका एंड एल्यूमिना। सो इसलिए हम इसको से क्या बोलते हैं, सियाल। सियाल का मतलब क्या होता है, सी से मतलब होता है सिलिका और एल से मतलब होता है एल्यूमिना। दिस ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो ओशियन जो क्रस्ट है वो मेनली क्या क्या इसके अंदर कंसिस्ट हैं, यानी शामिल हैं, तो सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए गए हैं। तो इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा। तो हम इसको सीमा कहकर भी बोलते हैं। तो सी से सिलिका एंड मा से मैग्नीशियम। The mantle is just beneath the crust, which extends to a depth of 2,900 kilometers below the crust. The innermost layer is the core, with a radius about
3,500 kilometer. It is mainly made of nickel and iron and is called Nife. Nife, Ni से nickel and Fe, ferrous iron. The central core has में very high temperature and pressure. तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चलिए समझते हैं। सीमा, सीमा का मतलब सी से सियाल और एमा से मैग्नीशियम। क्रस्ट के बाद क्या है, मेंटल। मेंटल इज जस्ट बिनेथ क्रस्ट, क्रस्ट के बाद आती है और जो इसकी जो डेप्थ होती है वो 2900 किलोमीटर होती है क्रस्ट से नीचे। और इनर मोस्ट लेयर ऑफ द, इसके ऊपर क्या है, कोर। जो इसकी रेडियस है, इनर मोस्ट लेयर हमारी कौन सी है, कोर। कोर की जो रेडियस है वो कितनी है, 3500 किलोमीटर है। और मेनली जो ये किस किस चीज़ से बनकर मिलकर बनी है, निकल एंड आयरन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नीफे। नीफे का नी का मतलब निकल और फी का मतलब फेयर्स, फेयर्स का मतलब आयरन। दो सेंट्रल कोर हैज में वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो सेंट्रल कोर में बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है। तो ऐसे हमने 3 लेयर ऑफ द अर्थ के बारे में जाना कि क्रस्ट कैसे बनी है, मेंटल कैसे बनी है और कोर कैसे बनी है। तो तीनों जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके हाई एंड टेम्परेचर और प्रेशर से बनती हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं रॉक्स के बारे में। रॉक्स एंड मिनरल्स, द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स एंड मिनरल्स क्या बताया गया है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में जानेंगे। जो हमारी क्रस्ट है अलग अलग टाइप्स की जो रॉक्स हैं उससे मिलकर बनी है। तो रॉक्स की डेफिनेशन देखते हैं पहले। रॉक, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक। जो कोल्ड है यानी जो रॉक है वो उसको हम क्या बोलते हैं, चट्टान बोलते हैं। तो बहुत सारा जो एनी नेचुरल मास और मिनरल्स जो मैटर इसके अंदर इकट्ठे होते हैं, इन सब से मिलकर क्या बनती है, रॉक बनती है। इट कैन बी ऑफ ए डिफरेंट कलर, जो डिफरेंट कलर के होते हैं, साइज के होते हैं और टेक्सचर की होती है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। तो आपको पता चला कि जो रॉक्स होती हैं हमारी अलग अलग कलर, साइज और टेक्सचर की होती है और ये 3 टाइप्स की होती हैं। तो चलिए 3 टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो सबसे पहले कौन सी रॉक्स है हमारी, इग्नियस रॉक्स। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड रॉक thus formed are called igneous rocks or primary rocks. There are 2 types of igneous rocks, intrusive rocks and extrusive rocks. तो क्या बताया, जब हमारा जो मोल्टन मैग्मा होता है वो ठंडा हो जाता है तो उससे एक सॉलिड रॉक बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। हमारी इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। ये 2 टाइप्स की होती है हमारी इग्नियस रॉक्स। इसके 2 टाइप्स कौन से, एक तो होता है इंट्रूसिव रॉक्स और दूसरा कौन सा होता है, एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो चलिए दोनों के बारे में जानते हैं, क्या होता है इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। तो सबसे पहले आता है हमारा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। व्हेन मोल्टन लावा comes on to the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid rock formed as such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. एग्जाम्पल क्या है, बासाल्ट और दक्कन प्लेटू इज मेड ऑफ बासाल्ट रॉक। क्या बताया गया है, एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या बताया है, जब हमारा जो मोल्टन लावा होता है, जब हमारी अर्थ सरफेस के बाहर आकर जम जाता है, सॉलिड रूप बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए क्या बताया भाई, जो बासाल्ट है, बासाल्ट क्या है, इसका एग्जाम्पल्स है। और जो हमारा दक्कन प्लेट्यू है वो इसके किससे बना है, बासाल्ट रॉक से मिलकर बना है। तो एक्सट्रूसिव रॉक्स के बारे में आपने जाना। अब हम जानेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। Intrusive igneous rocks. Sometime the molten magma cooled down deep inside the earth crust. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. Granite is an example such a rock. Grinding stones used to prepare paste powder of spices and grains are made of granite. क्या बताया गया है, कई बार क्या होता है कि जब हमारा मोल्टन मैग्मा अर्थ से बाहर नहीं निकल पाता तो क्या होता है, अर्थ के अंदर ही डीप इनसाइड में जाकर यानी सॉलिड रूप ले लेता है। और इस सॉलिड रूप को हम क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। और ग्रेनाइट क्या है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल्स है। ग्राइंडिंग जो स्टोन्स को हम यूज करते हैं, यानी जो पीस कर स्टोन्स यूज किए जाते हैं, जैसे पेस्ट बनाने के लिए पाउडर ऑफ
स्पाइसेस एंड ग्रेन एंड मेड ऑफ ग्रेनाइट, ये सारी चीज़ें के लिए किसका यूज किया जाता है? ग्रेनाइट का यूज किया जाता है। तो ग्रेनाइट भी क्या है? एक पत्थर है जिसका हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सेकंड रॉक्स हमारी क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है? रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड और broken down into small fragments called sediments. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. Sedimentary rocks क्या बताते हैं? rocks roll downs की जो चट्टानें हैं जब वो इकट्ठी होती हैं तो क्रैक आ जाती हैं किसी भी हिट की वजह से, या वो टूटने लगती हैं तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट उनके बन जाते हैं। उन फ्रैगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। और जो ये सेडिमेंट्स हैं एक क्या होते रहते हैं? ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं किस और जम जाते हैं किसके माध्यम से? विंड के माध्यम से भी या वाटर के माध्यम से, एसेक्ट्रा कोई भी इनका रूप हो सकता है। तो ये सेडिमेंट्स इकट्ठे जब हो जाते हैं तो उससे हमारी क्या बनेगी? सेडिमेंट्स रॉक्स बनेगी। तो देखिए दीज लो सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड hardened to form layer of rock. These type of rock are called sedimentary rock. For example, sandstone is made from grains of sand. क्या बताया गया है कि भाई जब ये छोटे छोटे जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं ये कंप्रेस्ड या हार्डनेट फॉर्म लेयर में बदल जाते हैं, एक रॉक इसकी बन जाती है, तो इस रॉक्स टाइप को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या बताया गया? भाई जो सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन आप सभी जानते हैं, इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, जो सैंड से मिलकर, सैंड के जो छोटे छोटे टुकड़े से मिलकर बना है। तो वो हमारा क्या उससे ये किसका एग्जाम्पल रहेगा? हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल रहेगा। तो आपको पता चला कि जब जो बड़े बड़े जो चट्टानें हैं किसी न किसी तरीके से टूट जाती हैं और जब वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं तो उसके जो फ्रैगमेंट्स होते हैं हवा के द्वारा, पानी के द्वारा इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे क्या बनता है? एक रॉक्स बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रॉक के बारे में हम जानते हैं कि नेक्स्ट रॉक हमारी थर्ड कौन सी रॉक्स है? इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। फॉर एग्जांपल क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। क्या बताया गया है कि भाई जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर चेंज हो जाती है। किसके द्वारा? ग्रेट हीट और प्रेशर के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है? जो क्ले है चेंज हो जाती है धीरे धीरे स्लेट में, लाइमस्टोन में, और लाइमस्टोन क्या इनटू मार्बल में, कि जो क्ले है वो किस में चेंज हो जाएगी? स्लेट में, और जो लाइमस्टोन है वो किस में चेंज हो जाएगा? मार्बल में। तो ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स धीरे धीरे किस में चेंज होते हैं? मेटामॉर्फिक में। तो मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल्स आपको पता चले कि क्ले का स्लेट में चेंज हो जाना और लाइमस्टोन का किस में? मार्बल के अंदर चेंज हो जाना। तो थर्ड इंपॉर्टेंट रॉक कौन सी है? हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो सबसे पहली कौन सी थी? इग्नियस। सेकंड रॉक कौन सी थी? हमारी सेडिमेंट्री। और थर्ड रॉक्स कौन सी है? हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रॉक्स रहेंगी। तो अब देखते हैं हम रॉक साइकिल कैसे है। तो रॉक साइकिल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। क्या बताया गया है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन रॉक की, जो वन अनदर की जो हमारी रॉक हैं वो किस तरीके से चेंज होती हैं एक दूसरे में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल बोलते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं रॉक साइकिल कैसे होता है। तो देखिए रॉक साइकिल डायग्राम। तो सबसे पहले हमने क्या दिखाई है? इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स से क्या बनती है? आप सभी को पता है इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है? जब हमारा जो मैग्मा होता है, जो मोल्टन मैग्मा धीरे धीरे से अर्थ के ऊपर जम जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। और इग्नियस रॉक्स भी आपको पता दो तरह की होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव।
तो ये धीरे धीरे जब कोई अर्थ इरोजन होता है तो वो टूटने लगते हैं, जिससे क्या बनते हैं, सेडिमेंट्स। और सेडिमेंट्स धीरे धीरे जम कर क्या बना देते हैं, एक सेडिमेंट्री रॉक्स बना देते हैं। और जब इसके ऊपर हीट और प्रेशर होता है तो कौन सी रॉक बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। और जब मेटामॉर्फिक मेल्ट होने लगती है धीरे धीरे मैग्मा के द्वारा, तो फिर किस में बदल जाती है, ये हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं तो इग्नियस रॉक्स में। तो चलिए देखते हैं। When the igneous and sedimentary rocks are subject to heat and pressure, they change into metamorphic rocks। तो आपको पता चला कि जब igneous और sedimentary rocks के ऊपर हीट एंड प्रेशर आता है तो वो धीरे धीरे किस में चेंज होती है, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर चेंज हो जाती हैं। The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. These molten magma again can cool down and solidify into igneous rocks। तो क्या बताया कि जैसे मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं जब अंडर ग्रेट हीट, इनके अंदर क्या होती है, ग्रेट हीट और प्रेशर होता है तो धीरे धीरे क्या होती है, मेल्ट डाउन होने लगते हैं, मोल्टन मैग्मा होता है, यानी पिघलना स्टार्ट कर देती हैं। दिस मोल्टन मैग्मा, ये जो मोल्टन मैग्मा है अगेन दोबारा से जब ठंडा होता है यानी कूल डाउन हो जाता है तो ये कौन सा, सॉलिड रूप ले लेते हैं। और इसी सॉलिडिफाई रूप से क्या बन जाती है, हमारी इग्नियस रॉक्स बन जाती है। तो आपको समझ में आया तो किस तरीके से हमारा रॉक साइकिल चलता है। Rocks are made of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. For example, coal, natural gas, and petroleum. They are also used in industries, iron, aluminium, gold, uranium, etc. in medicine, in fertilizer, etc. क्या बताया गया है कि रॉक आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, जो रॉक्स हैं डिफरेंट मिनरल्स से बनती है। जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरली सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को और जो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन को हम क्या करते हैं, बताते हैं कि कौन कौन सी इनकी प्रॉपर्टी है, केमिकल कंपोजिशन है। जैसे एग्जांपल दिया गया है, कौन कौन से एग्जांपल्स है हमारे, कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। देयर आल्सो यूज है इंडस्ट्रीज, इनको हम इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं। जैसे आपको पता है आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम है, एसेट्रा। और मेडिसिन्स में भी मिनरल्स का यूज किया जाता है और फर्टिलाइजर एसेट्रा के अंदर भी क्या, मिनरल्स का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आपको पता चला कि जो रॉक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स से बनती हैं और सबकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। केमिकल कंपोजिशन से मिलकर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बनती है, जिसके एग्जांपल आपको पता चला, कोल, नेचुरल गैस जैसे इनके एग्जांपल हैं। और इसके अंदर ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जैसे आयरन और एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एसेट्रा में इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारी क्लास 7th का CBSE क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर द अर्थ। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, अर्थ इज इंटीरियर इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 मेजर लेयर, द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर। तो हमारी अर्थ के इंटीरियर में कौन कौन सी प्रेजेंस लेयर हैं, तो आपको पता चला जनरली 3 डिवाइडेड लेयर हैं मेजर, जिसमें से सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन सी आती है, क्रस्ट, मेंटल और थर्ड नंबर पर क्या है, कोर। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर की डेफिनेशन आपको पहले से वैसे बता दी गई है जब चैप्टर रीड करवाया गया है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप दोबारा से भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो क्लास 7th के ज्योग्राफी चैप्टर से लिया गया। चैप्टर का नाम आप सभी को याद हो गया इनसाइड आवर द अर्थ। तो सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा,
What is sandstone? Sandstone is type of sedimentary rock and one of the most common types of it. तो sandstone क्या है? एक टाइप्स है sedimentary rock का और मोस्ट ऑफ कॉमन टाइप्स है sandstone. What is our metamorphic rocks? थर्ड क्वेश्चन आता हमारा. Metamorphic rocks are rocks that have become changed by इंटेंस हीट और प्रेशर वाइल फॉर्मिंग. क्या बताया कि मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या हैं कि जब चेंज हो जाती हैं वो किसी जो इंटेंस हीट है या प्रेशर है उसके द्वारा अपनी फॉर्म चेंज कर लेती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक. थैंक यू स्टूडेंट्स. ये है आज का हमारा जो चैप्टर है, हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 का ज्योग्राफी का. तो आई होप आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारा जो 3 या 4 दिन लग जाते हैं किसी चैप्टर को कंप्लीट करने में. हम कोशिश करते हैं कि 20 से 30 मिनट में चैप्टर को कंप्लीट कर सके, ताकि बच्चों को जल्दी से जल्दी पढ़कर समझ में आ जाए कि चैप्टर के अंदर क्या दिया गया है और क्या उनसे पूछा जा सकता है. तो चलिए, अगर आपको पसंद आया है तो फिर नेक्स्ट लेकर आपके लिए फिर से प्रेजेंट होंगे हम. नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा क्लास 7 ज्योग्राफी से रिलेटेड. तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार. अगर आपको जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, चैप्टर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें, ताकि उनको इस चैप्टर में रीड करने में और समझने में उनको मदद मिले. थैंक यू. मिलते रहेंगे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ.